क्या आपने वरुण ग्रोवर की नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल डे पे जो उन्होंने स्पीच दी वो आपने सुनी? पहले आपको वो स्पीच सुननी चाहिए। जो सेंट्रल पैराडॉक्स है हर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का, वो ये है कि आप कहते हैं कि हमारे भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, दुनिया का एक एक पत्ता बनाया। यहाँ तक कि सिर्फ इस प्लैनेट पे नहीं, दूसरे भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी तारे हैं, जितने भी जो देख सकते हैं हम, जो नहीं देख सकते हैं, हवा, जमीन, पानी, सब बनाया है हमारे भगवान ने। तो फिर तुम दूसरे इंसान से नफरत कैसे करते हो ये बोल के कि वो दूसरे धर्म का है? ये कैसे हुआ? उसको भी तो तुम्हारे भगवान ने बनाया होगा। क्या आप उन लोगों में से हैं जो इन स्पीच को नहीं सुनते बल्कि वो हेट स्पीच सुनते हैं जो कि आजकल हर न्यूज़ चैनल पे बढ़ बढ़ के दिखाया जाता है, जैसे कि ये गौरव जी, बदतमीज गौरव जी प्लीज, होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी प्लीज, गौरव जी आपको रिक्वेस्ट कर, प्लीज नहीं प्लीज। हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम ही यही होगी, जो हमको सुनना चाहिए वो हम सुनते ही नहीं, और जो हमको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए वो तो उस पर हम सारा फोकस किए हुए हैं। हिंदू मुस्लिम चार लोगों को बिठाकर झगड़ा करवा देना। दिक्कत यह है कि हम लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है। और शायद क्योंकि वरुण ग्रोवर का अगर आप स्पीच सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सोचना क्यों ज़रूरी है, क्यों ह्यूमन जो स्पेसीज है वो बाकी स्पेसीज से क्यों तो अलग है, क्यों धर्म का क्या हमारे जीवन में महत्व है, या धर्म कहीं ना कहीं हमको बेवकूफ़ तो नहीं बनाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सोचने की शक्ति खो गई है। अगर सोचने की शक्ति नहीं खोई होती तो ये जो आजकल के बच्चे जो बाबा बने हुए हैं ये हम पर राज ना कर रहे होते, ये हमको बेवकूफ़ ना बना रहे होते। कथा श्री राम की। घर में सब कुशल मंगल। हम लोग गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। और शायद इन बच्चों ने हमको बेवकूफ़ बना रखा है बाबा बनकर, क्योंकि आजकल एक नया बिजनेस ट्रेंड चला हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी सोच इस हद तक खराब हो गई है कि हम एसी के पानी को मंदिर का पानी समझ बैठे हुए हैं, जैसे कि ये दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। यही धर्म गुरु हमको सिखाते हैं या अपने प्रवचन में बताते हैं कि भगवान ने सबको बनाया है। अगर भगवान ने सबको बनाया तो कैसे हो सकता है कि हम किसी दूसरे धर्म के लोगों से या वो लोग जो हमारे धर्म के नहीं है हम उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ने तुमको भी तो बनाया है। एक तरफ ये योग सिखाते हैं और कहते हैं योग आपको मेंटली फिट रखेगा, योग आपकी बीमारियां दूर कर देगा, बाबा रामदेव जैसे। और यही बाबा रामदेव जी जो मेंटली फिट और योग के बहाने शरीर को फिट रखने की बात करते हैं, ये खुद मेंटली फिट नहीं है। अगर ये मेंटली फिट होते हैं तो ये शरबती जिहाद और हिंदू का शरबत अलग अलग ब्रांड से नहीं बेच रहे होते। प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो हम टीवी पे डिबेट देखते हैं ना, हिंदू मुसलमान, ये देख देख के हमारी सोचने की शक्ति खराब हो गई है। इस हद तक खराब हो गई है कि जिस इंसान के थ्रू आज हमें आज़ादी मिली हम उसको गाली दे देते हैं। मतलब सोचिए कि अगर आप आज की डेट में कोई किसी को पंखा देता है या शादी करता है या कुछ बनवा देता है तो उस पर फोटो खींच के फेसबुक में सबसे पहले डालता है। वो इकलौता वो इंसान था जिसने देश को आज़ादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सब लोगों ने निभाई लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि भगत सिंह ने खुद उनको फॉलो किया। जिस इंसान ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो इंसान अपनी फोटो खिंचवाने की बजाय बंगाल की किसी जगह पर दंगा रोकने के लिए वहां मौजूद था। जब सारा देश जश्न मना रहा था वो इंसान अकेले वहां था। ये हमारे सोचने की शक्ति है जो खत्म हो चुकी है। और आज हम हर बात पे व्हाट्सएप पे ज़्यादा पढ़ रहे हैं और हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। दिक्कत तब है जब अनपढ़ लोग तो ऐसी बात करते तो समझ में आता कि शायद वो पढ़ नहीं पाए इसलिए वो ऐसी बात करते हैं और व्हाट्सएप के ज्ञान को सब कुछ समझ लेते हैं। दिक्कत यह है कि जब पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं और ये पढ़े लिखे लोग हमको बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान क्या है, जातिवाद क्या है, और आजकल हम इस पे मतलब
चाइना कहाँ है तो अमेरिका कहाँ है, हम इस पे बात नहीं करते। हम इस पे बात कर रहे हैं जाति कहाँ है। आज भी हम जाति को लेकर पकड़ के बैठे हुए हैं। और शायद यही कारण है कि वरुण ग्रोवर की स्पीच बहुत कम लोगों ने सुनी, या जिन लोगों ने सुनी उनको समझ में नहीं आई। क्योंकि जहाँ पर ये स्पीच उन्होंने दी, ठीक 1 साल पहले जावेद अख्तर जी ने भी वो स्पीच दी थी। पता नहीं आप लोगों में से कितने सुने। ये जो स्पीच है ना, ये हमें अपने बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। क्योंकि हम अपने बच्चों को समाचार दिखाते हैं, वो हिंदू मुसलमान की डिबेट देखते हैं, वो करने से उनकी सोचने की शक्ति तो खत्म हो गई कहीं ना कहीं। और शायद ये सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। यही कारण है कि आज बीटेक और एमबीए करने के बाद भी बच्चे प्यून की नौकरी, सरकारी प्यून की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, क्योंकि वो सवाल ही नहीं करते। एक मानव जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी जो स्पीसीज है, वो सबसे कमाल की, क्योंकि सोचने की शक्ति कहीं ना कहीं सिर्फ हम में है। और शायद हम सोचने की शक्ति के कारण आज हम यहाँ पहुँच पाए। एक पत्थर को घिसने से, एक मतलब कच्चा मांस खाने से आज पका हुआ मांस खाने तक, एक पत्थर को घिसने से लेकर एक रॉकेट को चांद पर भेजने तक, ये सब कुछ अगर हो पाया है तो कहीं ना कहीं वो सोचने की शक्ति कारण हो पाया है। और शायद सोचने की शक्ति ना हम में है, ना हम अपने बच्चों में डालने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हमने बच्चों को कह रहे हैं कि साइंस लो, क्योंकि साइंस से आप बीटेक करोगे, आईआईटी में जाओगे, जीवन अच्छा बनाओगे। मतलब, और लेकिन साइंस क्या करती है? साइंस आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति को तो बढ़ाती है। जब साइंस हमारे सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाती है, तो जब वही बच्चा और ये कहता है अपने पेरेंट्स से आकर कि मुझे XYZ लड़की से प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम उसकी जाति पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम पूछ लेते हैं कि वो हमारे बराबर की है या नहीं है। कारण है कि कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। वो सुसाइड इसलिए नहीं कर रहे कि वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे, वो सुसाइड इसलिए कर रहे हैं कि सोचने और समझने की शक्ति कहीं ना कहीं खो चुकी है। बीटेक क्यों करने आए, कोटा में क्यों आए, पता नहीं जी क्यों आए, माँ बाप ने भेज दिया इसलिए चले आए। बीटेक करने ही क्यों है? आजकल तो लोग बीटेक पहले करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। इसलिए बीटेक और एमबीए की बात भी, अभी क्या था, बीटेक का ट्रेंड था, अभी आजकल एमबीए का ट्रेंड चला हुआ है, और ये भी अब लगभग ये भी अब खत्म होने वाला है। तो हम अपने आप से सवाल नहीं करते कि क्या करना जरूरी है। और सवाल करना, लोगों को लगता है कि पढ़ाई करना जरूरी है, सवाल करना जरूरी नहीं। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान। शिक्षा का मतलब, अगर शिक्षा का ज्ञान अगर आपका व्यवहारिक नहीं हुआ तो वो सिर्फ एक डिग्री है, और डिग्री लेके तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। और फिर हम ही लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा जाएगा। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 85 मिलियन जॉब्स खा जाएगा वर्ल्ड वाइड में, लेकिन ये तो उनकी खा जाएगा जिनकी सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। जो इंसान इनोवेशन कर सकता है अपने काम में, चाहे अपने प्रोडक्ट्स में, चाहे अपने सर्विस में, चाहे अपने किसी भी आर्ट फॉर्म में, अगर वो इनोवेशन कर सकता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसकी जॉब कभी भी नहीं खा सकता। जिस तरह कंप्यूटर ने सिर्फ उनकी जॉब खाई जो सिर्फ मशीनों को चलाते थे, ऑपरेट करते थे, सिर्फ उनकी जॉब खाई, लेकिन जो दिमाग का काम करते थे उनकी जॉब आज भी नहीं खाई कंप्यूटर ने। वैसे ही, और ये सब कुछ होता है सिर्फ सोचने और समझने की शक्ति करने का। और सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर तब पैदा होती है जब आप वैसी किताबें, वैसा ज्ञान या वैसे लोगों को सुनते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आपको या आपके बच्चों को या हम सबको, हम लोग तो बहुत सारी हेट स्पीच देख रहे हैं। दिल्ली में दंगा हुआ, आजकल बांग्लादेश में दंगा हो रहा है, औरंगजेब चल रहा है, वगैरह वगैरह चल रहा है, पुरानी कब्रें खोदी जा रही हैं, नहीं बुलडोजर बाबा चल रहे हैं। इन सब के बावजूद क्या हमें ये सोचना चाहिए? अच्छा, धर्म के नाम पर हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। हो सकता है कि आप धार्मिक हो, आपका धर्म ठीक है, जो भी है उस पर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन सवाल तो पूछना बनता है। कमाल की बात है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा क्यों देते हैं। भारत के अंदर स्पेशली शिक्षा देने का मेन महत्व होता है कि बच्चे हमारे अगर अच्छी शिक्षा लेंगे तो वो अच्छा पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने पर सारा जोर होता है। लेकिन वही पेरेंट्स डाइनिंग टेबल पर अपने बच्चों के साथ पैसे के ऊपर डिस्कस ही नहीं करते। कह रहे तुम सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो, घर के मैटर में मत बोलो, घर के खर्चे पर मत बोलो। अगर आप उसे पैसों की व्यवस्था के बारे में बात ही नहीं करेंगे तो पैसों को कैसे समझेगा? पैसों की नासमझ पैसों को ना कमाने के लिए सबसे मजबूत कारण होती हैं। तो जब आप सवाल ही नहीं देंगे तो वो जवाब कैसे ढूंढेगा? आप तो उसे बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो और नौकरी ढूंढ लो। बल्कि हम सब जानते हैं कि नौकरी ढूंढना या 9 से 5 की जॉब करना पैसे कमाने का सबसे बेकार तरीका होता है। ये हम सब जानते हैं। कमाल की बात है कि हजारों लाखों लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को घर चले आते हैं, और कमाल की बात है कि अगले दिन वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं और ऐसे ही करते हो सालों बिता देते हैं, लेकिन कभी अपने आप से सवाल ही नहीं करते कि ये करना ज़रूरी भी है या नहीं है। ठीक है, कुछ के अपने बिल्स चुकाने हैं, कुछ की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन सवाल तो करिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसको करना भी चाहते हैं, या जो काम आप कर रहे हैं उससे पैसा उतना बनेगा नहीं बनेगा। पैसों की समझ बात करने से आएगी, सवाल करने से आएगी। लेकिन दिक्कत यही है कि सवाल करना ही हमने बंद कर दिया। और वरुण ग्रोवर अपने किसी स्पीच में बताते हैं कि सवाल करना क्यों ज़रूरी है।
बजाय इसके कि हम हिंदू मुस्लिम डिबेट देखें या औरंगजेब कब आया और उसने क्या क्या लूट के चला गया, इस फालतू की बातों पे, या मराठी मेरी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए कि तमिल मेरी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, इन सब बातों को छोड़कर हमें कहीं ना कहीं ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या सवाल करना चाहिए और क्या सवाल करने से हम आज तक यहाँ पहुंचे और क्या सवाल करने से मैं या मेरे परिवार का जीवन या मेरे देश का जीवन क्या बन सकता है। चाइना इसी पे जोर देता है, इसीलिए आज चाइना दुनिया पे राज करने चल दिया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी, कुछ भी इसमें अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ऐसे ही लाता रहूँ।